केमिस्ट्री टेस्ट। तो इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन OH ऑफ द कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप इज। तो जो हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड O, उसके पास फिर O और H है। तो इस ऑक्सीजन की वो हमसे मांग रहे हैं कि व्हाट इज़ इट्स हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ये दो लोन पेयर हैं इसके साथ और दो सिग्मा बॉन्ड ये बना चुका है, तो टोटल स्टीरिक नंबर 4 रहेगा, जिसकी वजह से हमें हाइब्रिडाइजेशन इसकी मिलेगी sp3। द आयुपेक नेम ऑफ CH3CN इज। अच्छा, इसमें टोटल 2 कार्बन है तो इथ हुआ, और फिर नाइट्रोजन यानी साइनाइड ग्रुप के लिए हम इसको नाइट्राइल लिखते हैं, सो इट इज़ इथेन नाइट्राइल, चॉइस अल्फा। एक्स व्हेन रिएक्टेड विद बेंजीन इज एन इनर्ट सॉल्वेंट, ब्रोमीन सॉरी, इज इनर्ट सॉल्वेंट गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट एक्स इज। अच्छा, ब्रोमीन के साथ ये वाइट प्रेसिपिटेट देता है, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ फिनोल। तो एक्स जो है वो फिनोल है जो ब्रोमीन के साथ वाइट प्रेसिपिटेट दे जाता है। विच वन एमंग द गिवन शुड बी मोर एसिडिक। यहाँ पे फिनोल है, एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है और साथ में प्रोपेनोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड में जो बेंजीन रिंग है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग है, जिसकी वजह से फिनोक्साइड आयन से हाइड्रोजन, सॉरी जो कार्बोक्सिलेट आयन है तो उससे हाइड्रोजन इजीली निकलेगा। जबकि प्रोपेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, इन दोनों में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है और वो इस बेस एसिड को वीक बना लेते हैं। सो बेंजोइक एसिड इज द करेक्ट चॉइस। Dash cannot be used to distinguish between alcohol and phenol, that is bromine in H2O, sodium hydroxide and KOH। अल्कोहल और जो फिनोल हैं दोनों सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और इस वजह से दोनों को हम इससे पहचान नहीं सकते, सो सोडियम मेटल इज द चॉइस। द प्रोडक्ट ऑफ इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज। इस रिएक्शन में हमें ईथर मिलते हैं, दोनों अल्कोहल के मॉलिक्यूल, एक जो है वो हाइड्रोजन आयन और दूसरा हाइड्रोक्सल आयन दे जाता है और साथ में फिर ईथर बना देते हैं, तो इसको कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। विच नेम इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू आयुपेक रूल्स। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, 2 cyano 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 cyano प्रोपेन 2 ओल एंड 2 नाइट्राइल प्रोपेन 2 ओल। अच्छा, अब यहाँ पे एक इस कंपाउंड में OH ग्रुप है और दूसरा इसमें जो है वो सयानो ग्रुप है या नाइट्राइल ग्रुप है। तो रिमेंबर, सयानो की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ओवर OH, तो इस वजह से जो पेरेंट नेम लगेगा या स्टिम नेम बनेगा तो वो सयानो ग्रुप को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे और OH जो है वो बतौर सब्सटीट्यूएंट हमें मिलेगा। सो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, सो ये करेक्ट चॉइस होगा। द परसेंटेज बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन इन प्रोटीन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो ये बस ये वैल्यू याद रखने वाली है, दैट इज 16% नाइट्रोजन होता है हर प्रोटीन में। द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन इज। तो पेप्टोन्स जो हैं वो सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं, ये भी बस याद रखने वाला क्वेश्चन था। एन अननोन कंपाउंड ऑन ओजोनालिसिस गिव ओनली एसीटोन, द कंपाउंड इज। अच्छा, अब यहाँ पे एसीटोन बना है यानी प्रोपेनोन बना है, लुक एट दिस, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब यहाँ पे ये दो ऑक्सीजन जो आ गए हैं, इनकी जगह पे था डबल बॉन्ड, तो अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे तो हमें मिलेगा 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन मिलेगा और साथ में 2 पे मिथाइल है और 2 ब्यूटीन। डिलीट। एन अननोन कंपाउंड ऑन ओजोनालिसिस गिव्स ओनली एसीटोन, द कंपाउंड इज। अच्छा, ओजोनालिसिस में उन्होंने हमें जस्ट एसीटोन दिया है, तो एसीटोन ये था कि CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, साथ में C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3। अच्छा, अब जो यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन बने, तो एक्चुअली जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ पे मौजूद था। अब अगर हम ये ऑक्सीजन हटाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, सपोज हम ये डबल बॉन्ड लिख देते हैं कि ये था वो डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन हुआ और साथ में 2 मिथाइल 3 मिथाइल यानी 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल और ब्यूट 2 इन। तो इस कंपाउंड की ओजोनालिसिस से हमें सिर्फ एसीटोन ही मिलेगा, जबकि इस किस्म का कंपाउंड हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, सो मीन्स के दिस नन इज द करेक्ट चॉइस। कंसीडर द रिएक्शन एक्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और उससे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एक्स इस। तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बना, तो बताएं कि ये एक्स जो है वो कौन है। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एक सेकेंडरी अल्कोहल है और अगर हम कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो उनसे एक सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अब नीचे गिवन में देखते हैं कि कीटोन कहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे चॉइस ए में अगर आप देखोगे 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाम गलत लिखा है, क्योंकि 2 पे मिथाइल है और 2 पे ब्यूटेनोन भी है, तो मीन्स के दिस इज़ ए रॉन्ग नेम।
तो इस वजह से बाकी प्रोपेनोइक एसिड है दैट इज़ इन कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में अगर वो रिड्यूस हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड तो प्रोपेनोइक एसिड, तो फिर उसे प्रोपाइल अल्कोहल ने बनना है। और यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये तो अल्डिहाइड है और अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं, तो मीन्स कि यहाँ पे करेक्ट चॉइस है चॉइस डेल्टा। X yields isopropyl alcohol and water on oxidation। अच्छा, यानी एक कंपाउंड है जिसकी ऑक्सीडेशन हो गई है तो उसने एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल दिया है। तो रिमेंबर, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की, यहाँ पे अगर हम प्रोपेनोइक एसिड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड दे जाता है, फाइनल प्रोपेनॉल जो है वो प्रोपेनोइक एसिड दे जाएगा, प्रोपेनोन जो है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड दे जाएगा। सो चॉइस यहाँ पे प्रोपीन बनता है। अगर प्रोपीन की हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो उससे हमें मिलेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। The reduction of carbonyl compound to alkane with zinc amalgam and HCl is, so this is named reaction which is known as Clemmensen reduction, choice A. Formic acid and formaldehyde can be distinguished by, these two cannot be distinguished by Tollens state filling solution, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये टेस्ट दे जाते हैं, so none is the choice. Decarboxylation of propanoic acid will yield, तो जब हम प्रोपेनोइक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो ये हमें, यानी हम उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके उससे हमें इथेन मिलेगा, हेयर चॉइस ए। दिस इज द प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH। तो डीकार्बोक्सिलेशन से ये कार्बन डाइऑक्साइड COO रिमूव हो जाएगा और बाकी 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन रह जाएगा और 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन इथेन होता है। ओके, अगला जो है वो कट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, 71 की तरफ। Isobutyl alcohol is an example of dash alcohol. It is a secondary alcohol, isobutyl alcohol। 1 2 3 4 और यहाँ सेकंड कार्बन पे OH आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और जब हम देखेंगे तो OH उस कार्बन के साथ बॉन्डेड है जो 2 कार्बन के साथ ऑलरेडी बॉन्डेड है, सो इट इज़ ए सेकेंडरी कार्बन और ये जो है सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। डैश डिस्टिंग्विशेस बिटवीन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। दोनों जो हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल हैं, तो ल्यूकस टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे चॉइस हो जाएगा नन। आइडेंटिफाई द एरोमेटिक अल्कोहल एमंग द गिवन ऑप्शंस। अच्छा, फर्स्ट वन जो है वो फिनोल है, इट इज़ नॉट अल्कोहल, और सेकंड वन जो है वो बेंजाइल अल्कोहल है, सो दिस इज द एरोमेटिक अल्कोहल, चॉइस बी। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ कैटालाइटिक डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो कैटालाइटिक डीहाइड्रोजिनेशन प्राइमरी अल्कोहल का हमें अल्डिहाइड दे जाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल से फिर कीटोन बनते हैं और टर्शियरी अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन नहीं करते, सो अल्डिहाइड इज द चॉइस। विच टाइप ऑफ रिएक्शन अल्कोहल कैन अंडरगो। एलिमिनेशन रिएक्शन यस, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हाँ कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी इनमें होती हैं, सो ऑल इज़ द चॉइस। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्विनोन इज़, तो हाइड्रोक्विनोन जो है बेंजीन रिंग और उसके साथ 2 OH यानी डाईहाइड्रिक फिनोल होता है इस अरेंजमेंट में, तो कार्बन हमारे पास 6 हो जाएंगे। यहाँ पर भी 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 कार्बन 9 और 6 कार्बन करेक्ट। फिर इसमें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन वहाँ पे मौजूद नहीं है, ये चॉइस ख़त्म। अब जाके हाइड्रोजन गिन लें तो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन रिंग पे हैं और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले, तो C6O2, सो दिस इज़ द चॉइस। फिनोल व्हेन एक्सपोज टू एयर गेट स्लोली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्मिंग ए पिंक कंपाउंड। अच्छा, ये जो पिंक कंपाउंड इसकी ऑक्सीडेशन से बनता है दैट इज़ बेंजोक्विनोन, चॉइस चार्ली। Identify the correct option regarding filling solution test. Filling solution is red in color, no. Copper is oxidized to Cu plus 2, no. यहाँ पे नो ये भी नहीं है। दिस इज कॉपर प्लस 2, वो ऑक्सीडाइज यानी क्यूप्रिक जो है वो रिड्यूस हो जाता है टू क्यूप्रस ऑक्साइड, सो दिस इज करेक्ट। A 5 carbon compound forms hydrazone and gives Tollens test negative. This compound gives an alkane on hydrogenation. Identify the compound. 5 कार्बन कंपाउंड है, तो पेंटेनॉल इसमें भी 5 कार्बन, पेंटेनोन इसमें भी 5 कार्बन, हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन इसमें भी 5 कार्बन और पेंटेनोइक एसिड इसमें भी 5 कार्बन। 5 कार्बन ने हमारा काम नहीं किया। आगे फॉर्म हाइड्राजोन, हाइड्राजोन अल्डिहाइड और कीटोन्स बनाते हैं, तो इस तरह से पेंटेनोइक एसिड तो इन ऑप्शन से गया, बाकी 3 ऑप्शन अब भी बाकी हैं। एंड गिव्स टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव, जो टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव देते हैं तो वो होते हैं कीटोन, तो इस तरह से पेंटेनॉल भी इस ऑप्शन से गया। द नेक्स्ट वन, दिस कंपाउंड गिव्स एन अल्केन ऑन हाइड्रोजिनेशन। आइडेंटिफाई द कंपाउंड। अब जब ये हाइड्रोजिनेशन पे अल्केन देगा, तो अगर बी चॉइस में देखें 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन, ये हाइड्रोजिनेशन पे अल्कोहल देगा और ये सिर्फ अल्केन देगा 2 पेंटेनोन, सो चॉइस सी इज करेक्ट। द रिएजेंट टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल इज, अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं व्हेन दे आर रिड्यूस्ड, और यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये उसको रिड्यूस करेगा। अच्छा, ये जो इस तरह से ये क्लेमेंसन रिएजेंट जो है ये भी रिडक्शन करता है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक की नहीं अल्डिहाइड कीटोन की करता है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हर कंपाउंड की रिडक्शन कर सकता है।
विच वन हैज़ द लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन? लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन में फॉर्मल्डिहाइड दिया है, एसीटोन दिया है, एसिटल्डिहाइड दिया है और फॉर्मिक एसिड दिया है। फॉर्मिक एसिड में जो कार्बोक्सिलेट आयन है तो वो रेजोनेंस की वजह से खुद को स्टेबलाइज करता है और उस स्टेबलाइजेशन की वजह से इसका जो कार्बन होगा वो लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक होगा, दैट इज चॉइस डेल्टा। आइडेंटिफाई द कंपाउंड हैविंग लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड दिए गए हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हैं लाइक अल्काइल ग्रुप तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड और क्लोरोएसिटिक एसिड, तो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड में ये मिथाइल ग्रुप है इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और ये एसिडिटी को कम करेगा, सो चॉइस सी इज़ हेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ल्यूकस रिएजेंट? ल्यूकस रिएजेंट जो है वो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन HCl कंसनट्रेटेड, यहाँ पे चॉइस बी में आपको दिखाई दे रहा है कंसनट्रेटेड HCl, सो चॉइस बी इज द करेक्ट चॉइस। द जनरल फार्मूला फॉर द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केनोन इज, अच्छा देखें सिंपल से आप इसको बना सकते हो। अगर हम एसीटोन लें CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, कार्बन इसमें 3 हुए, हाइड्रोजन इसमें 6 और एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि CN और 2N हो जाएगा H, 2N और O, तो CnH2nO, CnH2nO, दैट इज चॉइस सी। Order of reactivity of alcohol in reaction in which they act as an acid. तो primary alcohol strong acidic होते हैं, then secondary or secondary or strong acidic, then tertiary. So choice A is correct. Reaction on the basis of which aldehyde and ketone differ are. तो अल्डिहाइड और कीटोन के डिफरेंस के लिए हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसमें फिलिंग सोल्यूशन है, टॉलरेंस टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट है, एटसेट्रा। सो चॉइस बी इज करेक्ट, जिस पे हम अल्डिहाइड और कीटोन में फर्क कर सकते हैं। विलियमसन सिंथेसिस इज रिलेटेड विद, सो ईथर प्रिपरेशन में ये रिएक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, यानी कौन इनमें से डिफरेंट है? तो इसमें अगर आप पिक्रिक एसिड को देखें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता बल्कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इज नोन एज पिक्रिक एसिड, चॉइस बी इज हेयर। द आयुपेक नेम ऑफ मिथाइल साइनाइड इज, मिथाइल साइनाइड इसमें अगर लिख दोगे तो CH3C और N, दो कार्बन है तो इथ हुआ और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन हुआ। फॉर नाइट्रोजन या फंक्शनल ग्रुप इसके लिए हम नाइट्राइल लगाएंगे, सो इथेन नाइट्राइल इज चॉइस बीटा। Which one of the following group when attached to the alpha carbon of carboxylic acid will increase its pKa value? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल pKa वैल्यू ये आपके ज़हन में होना चाहिए। pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ। pKa वैल्यू जब बढ़ेगी तो एसिड स्ट्रेंथ कम होगा। तो एसिड स्ट्रेंथ कौन कम कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है, मिथाइल जो है इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप और जो क्लोरीन है वो भी इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है। सो चॉइस बी इज करेक्ट, जो एसिड को वीक बनाएगा और उसकी pKa ज़्यादा हो जाएगी। In which of the following medium hydrolysis of ester is reversible? In acidic medium, so there is acidic medium। इस तरह की अगर एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, वो वापस रिएक्ट करके वहीं एस्टर बनाते जाएंगे। अल्कोहल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, देयर रिएक्शन शो दैट द अल्कोहल्स एक्ट एज, कई रिएक्शन में अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल काम करते हैं, कुछ रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक काम भी कर सकते हैं। सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट चॉइस। An unknown organic compound turns blue litmus paper red, इसका मतलब है कि वो एसिडिक है। And in aqueous solution gives a white precipitate with bromine, तो मीन्स कि this is a phenol, phenol एसिडिक भी है और ब्रोमीन वाटर टेस्ट में white precipitate दे जाता है, so choice beta is correct. An unknown organic compound in the presence of acidified potassium dichromate gives isobutylene. The unknown compound is, अच्छा isobutylene 4 कार्बन वाला है, तो 4 कार्बन वाला कंपाउंड था। यहाँ पे 4 कार्बन है, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल इसमें 5 कार्बन है, नो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल इसमें 4 कार्बन है और इस तरह 3 ब्यूटीन 2 ऑल इसमें भी 4 कार्बन है। अच्छा, अब आइसोब्यूटाइलिन ने बना है तो आइसोब्यूटाइलिन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3, तो मीन्स कि जब ये आइसोब्यूटाइलिन बना तो चेन में 3 कार्बन थे और एक मिथाइल मौजूद था, तो यहाँ 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, चेन में 3 कार्बन और 2 पे मिथाइल मौजूद है। सो दिस इसकी जब पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन हुआ तो आइसोब्यूटाइलिन बना, दिस इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, अच्छा यहाँ पे देखें क्रिसोल, नाइट्रोफिनोल, फिनोल और एनिसोल, तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाते हैं, सो नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक। The most reactive of carboxylic acid derivative is, they are acid halides या acyl halides, they are more reactive. Identify the unknown compound X in the reaction. X है और उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है KMnO4 बेसिक में और इस तरह से ये C6H5COH यानी बेंजोइक एसिड बना, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ और H2O। तो रिमेंबर अल्काइलेटेड बेंजीन जो है वो ऑक्सीडेशन पे अल्काइलेटेड जो बेंजोइक कंपाउंड्स हैं यानी कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे चॉइस बी में यहाँ पे C6H5C2 यानी इथाइल बेंजीन है और इथाइल बेंजीन की जब ऑक्सीडेशन हो गई तो वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हुआ, सो दिस इज करेक्ट चॉइस। The lone pair of electrons
with the oxygen atom of hydroxyl group in the carboxylic acid are present in orbitals। अच्छा यहाँ पे देखें, दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर O सिंगल बॉन्ड H, और इसके साथ ये लोन पेयर्स हैं। तो रिमेंबर, ये ऑक्सीजन जो है कार्बोनाइल ऑक्सीजन, ये sp2 हाइब्रिड है, और ये ऑक्सीजन जो है इट इज sp3 हाइब्रिड। तो इसके ये लोन पेयर जो है वो भी sp3 ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं, और जो सिग्मा बॉन्ड 2 बना चुका है तो वो भी sp3 ऑर्बिटल से बना चुका है। तो इसमें sp3 ऑर्बिटल्स, तो sp2 हाइब्रिड, sp2 sp हाइब्रिड, sp2 sp3 हाइब्रिड, sp2 np हाइब्रिड नहीं, ओनली sp3 हाइब्रिड का ऑप्शन होना चाहिए। तो इनमें कोई भी ऑप्शन इससे रिलेटेड नहीं है, तो इस क्वेश्चन में ये गलती मौजूद है। फॉर्मिक एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। तो फॉर्मिक एसिड जो है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे तो हर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा मास वाई फॉर्मिक एसिड के। सो कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द आंसर, कि इस तरीके से हम फॉर्मिक एसिड नहीं बना सकते। Which of the following is reluctant to oxidation? Acetaldehyde, acetone, ethanol and phenol. तो remember, इन सब में से जो ketones हैं they are reluctant to oxidation, so acetone is the correct option. Select the method that does not yield ketones. Hydration of alkynes देता है ketones. Oxidation of primary alcohols नहीं, ये carboxylic acid वो देते हैं aldehydes. Friedel-Crafts acylation दे जाते हैं. Oxidation of secondary alcohol yes. तो oxidation of primary alcohol हमें ketone नहीं दे जाते. This is the correct choice. All of the following give ketones on hydration except ब्यूट 1 वाइन दे जाता है कीटोन, ब्यूट 2 वाइन ये भी दे जाता है, प्रोपाइन इससे भी दे जाता है, प्रोपेन 2 ओल नो, ये जो है हमें कीटोन नहीं देगा, प्रोपेन 2 ओल, क्योंकि ये अल्कोहल है और इसकी हम हाइड्रेशन कर रहे हैं। सेकेंडरी अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन हमें कीटोन दे जाते हैं, लेकिन हाइड्रेशन पे कीटोन वो नहीं देते। द कार्बोनाइल कार्बन इज कन्वर्टेड टू मिथाइलिन बाय, तो कार्बोनाइल कार्बन जो है मिथाइलिन में कन्वर्ट यानी हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्लीमेंसन रिडक्शन में और साथ में वोल्फिकेशन रिडक्शन में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें मिल रहा है जिंक Hg एमेलगम, यानी जिंक एमेलगम और HCl, जो क्लीमेंसन रिडक्शन है, चॉइस सी। जनरली द रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर कैटलाइज्ड बाय ए बेस विद, अमोनिया एसिड कैटलाइजेशन में इस्तेमाल होता है अमीन बी अल्कोहल मीन, नन ऑफ दीज इज यूज्ड व्हेन बेस इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। Pick correct statement for the acid catalyzed reaction of carbonyl compound. Acid catalyzed increase electrophilicity of carbonyl carbon, increase nucleophilicity of carbonyl carbon, increase nucleophilicity of reagent, increase nucleophilicity, decrease nucleophilicity of the reagent. एसिड यहाँ पे प्रोटॉन दे जाता है और वो प्रोटॉन ऑक्सीजन से मिल के कार्बन को मोर पॉजिटिव बना देता है, तो इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन जब हम उसमें एसिड एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। डैश कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, फॉर्मिक एसिड बना सकता है, फॉर्मल्डिहाइड भी, एसीटोन भी, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये लोअर कंपाउंड हैं तो सारे जो हैं पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। A few drops of phenol were added to ethanol. After that, bromine water was added dropwise, and by shaking the mixture, a white precipitate was obtained. Identify the product. अच्छा, फिनोल की ब्रोमिनेशन की गई और इस दौरान जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट तो वो हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट की शक्ल में अपीयर होगा। द pKa वैल्यू ऑफ फिनोल इज अप्रोक्सीमेटली, वीक एसिड होते हैं और उनकी pKa वैल्यू जो है अमूमन हमारे पास 10 होगी। सो दिस वाज अबाउट द केमिस्ट्री क्वेश्चंस।